यूपी में चिलचिलाती गर्मी सिर्फ गर्म मौसम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहर तप रहा है तो बांदा है। बता दें कि बांदा का तापमान दिन पे दिन जिस तरह से बढ़ रहा है, ये सामान्य गर्मी के मुकाबले बेहद खतरनाक है और मुश्किलों का संकेत दे रहा है। लोगों को गर्मी ने परेशान कर दिया है। लोगों का दिन में घर से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि रातों की नींद भी गर्मी ने छीन ली है, जिसको देखकर अब लगने लगा है कि बांदा इन दिनों सिर्फ बुंदेलखंड की पहचान नहीं रह गया, बल्कि देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल होने की वजह भी बन गया है। हर साल रिकॉर्ड तोड़ तापमान, तपती धरती और लगातार बढ़ती हीट वेव ने वैज्ञानिकों की भी चिंता में डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या है कि बांदा बार बार गर्मी का केंद्र बनता जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम है या इंसानी गतिविधियां भी जिम्मेदार है? तपती सड़कें, झुलसती हवाएं और दोपहर में वीरान होते बाजार, ये तस्वीरें किसी रेगिस्तान की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बांदा की भौगोलिक स्थिति, कम होती हरियाली, जल स्रोतों का सूखना और बढ़ता शहरीकरण तापमान बढ़ने की बड़ी वजह बन रही है। यही कारण है कि यहाँ गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा समय तक बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसका असर खेती, जल संकट और स्वास्थ्य और आम जनजीवन पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। तापमान बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। स्थानीय भूगोल, वन क्षेत्र में कमी और बदलता जलवायु पैटर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर लगातार अध्ययन भी किया जा रहा है। कैसे कर रही टीम जांच? तापमान के पुराने और नए आंकड़ों की तुलना, सैटेलाइट डेटा से जमीन की जांच रही तापमान, पेड़ों और हरित क्षेत्र में आई कमी की हो रही जांच, शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव का अध्ययन, जलाशयों, तालाबों और भूजल स्तर का आकलन, हवा की दिशा, नमी और लू के पैटर्न का विश्लेषण, खेती और भूमि उपयोग में हुए बदलावों का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के स्थानीय असर की पड़ताल, वैज्ञानिक मॉडलिंग से भविष्य के तापमान का अनुमान। प्रशासन भी लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हीट वेव से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहा है। बांदा में लास्ट मंथ हम लोगों ने कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे जो हर साल देखने को मिलते हैं। तो इस पे बहुत सारे रीज़न्स जो हैं बिना किसी साइंटिफिक ग्राउंड के बताए जा रहे थे। तो हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि एफ़र्ट्स करने हैं कि हम लोग किस तरीके से इस तापमान को कम करें भविष्य में और किस दिशा में हम लोग एफ़र्ट करें, इस क्रम में हम लोगों ने जो शासन को एक टीम भेजने के लिए कहा था, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट को, कि वो हमारे यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल डेटा है और हमारे सैटेलाइट इमेजरीज़ हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर अदर साइंटिफिक एरियाज़ हैं जिनको वो एक्सप्लोर करके हमें ये गाइड करें कि जो शासन के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं तो किस दिशा में हम लोग काम करें तो यहाँ का टेम्परेचर कंटेन हो पाएगा। बांदा अब सिर्फ बढ़ती गर्मी की खबर नहीं बल्कि बदलती जलवायु का एक चेतावनी संकेत बनता जा रहा है। वैज्ञानिक इसकी असली वजहों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम समय रहते प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना पाएंगे या नहीं। ये सिर्फ चिंता नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में मुश्किलों का संकेत तो नहीं।